अरविंद घोष। जीवन परिचय। वे एक योगी, दार्शनिक, कवि और भारतीय राष्ट्रवादी थे। उनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दार्जिलिंग के एक क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल में शुरू हुई। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया, जहां वे 2 शास्त्रीय और कई आधुनिक यूरोपीय भाषाओं में पारंगत हो गए। 1892 में उन्होंने बड़ोदरा और कोलकाता में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य किया। उन्होंने शास्त्रीय संस्कृत सहित योग और भारतीय भाषाओं का अध्ययन शुरू किया। साहित्यिक कार्य: वंदे मातरम नामक एक अंग्रेजी अखबार, बेसिस ऑफ योगा, भागवत गीता एंड इट्स मैसेज, द फ्यूचर इवोल्यूशन ऑफ मैन, रीबर्थ एंड कर्मा, सावित्री, अ लीजेंड ऑफ अ सिंबल, आवर ऑफ गॉड। 5 दिसंबर 1950 को पांडिचेरी में उनका निधन हो गया। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में भूमिका: वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक अग्रणी व्यक्ति थे। उन्होंने अंग्रेजी अखबार वंदे मातरम और बंगाली साप्ताहिक युगांतर में लेख लिखे। घोष ने धर्मा नाम से एक साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका शुरू की, जिसमें उन्होंने स्वराज और ब्रिटिश शासन में आज़ादी का संदेश देने की कोशिश की। वह अनुशीलन समिति के संस्थापकों में से एक थे, जिसने ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों का विरोध किया था। उन्होंने 1905 के बंगाल विभाजन के खिलाफ प्रदर्शन किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 के अधिवेशन में भाग लिया। वे एक क्रांतिकारी और उग्रवादी के रूप में अरविंदो को अलीपुर बम केस में जेल की सजा सुनाई गई। उन्होंने कलकत्ता में अलीपुर सेंट्रल जेल में 1 साल एकांत कारावास में बिताया। अब आध्यात्मिक: उन्होंने आध्यात्मिक अभ्यास की एक नई पद्धति विकसित की, जिसे उन्होंने एकात्म योग या इंटीग्रल योगा कहा। इसका उद्देश्य एक आध्यात्मिक अनुभूति है जो न केवल मनुष्य की चेतना को मुक्त करती है, बल्कि उसकी प्रकृति को भी बदल देती है। उन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से पृथ्वी पर दिव्य जीवन के दर्शन को प्रतिपादित किया। पांडिचेरी में उन्होंने आध्यात्मिक साधकों के साथ एक समुदाय की स्थापना की। इसने 1926 में श्री अरविंदो आश्रम के रूप में आकार लिया। इंटीग्रल योगा, समग्र योग। योग शब्द का शाब्दिक अर्थ है मिलन अथवा एकत्व। अतः हर प्रकार के योग का लक्ष्य ईश्वर मिलन है, एकत्व प्राप्ति करना है। प्रायः सभी योग दर्शन यह मानते हैं कि सभी अशुभ रूपों के जड़ में जीव का अनंत से अलगाव है। अतः उन सबों के अनुसार योग का लक्ष्य इस अलगाव से ऊपर उठना है, ससीम तथा असीम के मौलिक एकत्व को पा लेना है। श्री अरविंदो के अनुसार मानव विकास की वर्तमान स्थिति अस्तित्व के विकास में एक मध्यवर्ती चरण है, जो आत्मा के प्रकटीकरण और सभी चीज़ों में देवत्व के आत्म प्रकटीकरण के रास्ते पर है। योग अस्तित्व का एक तीव्र और केंद्रित विकास है, जो एक जीवन काल में प्रभावी हो सकता है, जबकि बिना सहायता के प्राकृतिक विकास में कई शताब्दियां या कई जन्म लगेंगे। श्री अरविंदो के समग्र योग की अपनी कुछ मूल तात्विक मान्यताएं हैं। इनके अनुसार योग के कुछ मूल एवं विशिष्ट लक्ष्य हैं, जिनकी व्याख्या निम्नलिखित है। पहला, विकास प्रक्रिया वैयक्तिक तथा जगत दोनों स्तरों पर एक विशेष अवस्था पर पहुंची है। अब विकास प्रक्रिया आध्यात्मिक क्षेत्र में छलांग लगाने के लिए तत्पर है। श्री अरविंद के अनुसार योग की आवश्यकता एवं उसका लक्ष्य है कि इस छलांग को सहज बना दें तथा इसकी संभावना को निकट ला दें। दूसरा,
विकास प्रक्रिया का चरम लक्ष्य एक ऐसे दिव्य जीवन की स्थापना करना है जिसमें हर व्यक्ति अज्ञानी से ज्ञानी में परिणत हो सके। श्री अरविंद मानते हैं कि दिव्य जीवन की स्थापना की गति को तेज किया जा सकता है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए योग साधक है। तीसरा, एक दृष्टिकोण से जीवन प्रक्रिया ही योग प्रक्रिया है, क्योंकि वस्तुतः जीवन के हर कर्म, हर कार्य एक प्रकार से मूल एकत्व की ओर प्रेरित है, किंतु साधारण जीवन में हमें यह चेतना नहीं रहती है। योग का लक्ष्य है कि इस एकत्व की ओर की उन्मुखता चेतन जीवन का अंग बन जाए। चौथा, साधारणतः विकास प्रक्रिया धीमी गति से अग्रसर होती है, क्योंकि हमारा जीवन सामान्यतः बाह्यता का जीवन होता है। इसकी गति तीव्र करने के लिए आवश्यक है कि हमारी चेतना का केंद्र बाह्य न होकर आंतरिक हो। योग इसमें सहायक है। श्री अरविंद के योग के स्वरूप की चर्चा करते हुए कहा गया है कि योग मानव की संपूर्णता में ईश्वरत्व का प्रवाह है। योग को आत्म चेतना नहीं समझकर उसे आध्यात्मिक आत्म अभिव्यक्ति कहना चाहिए। योग का स्वरूप। श्री अरविंद के शब्दों में योग का अर्थ है परमात्मा के साथ मिलन। एक मिलन या तो पारलौकिक ब्रह्मांड से ऊपर, या ब्रह्मांडीय सार्वभौमिक, या व्यक्तिगत जैसा कि हमारे योग में है, तीनों एक साथ। योग का अर्थ है ईश्वर मिलन, किंतु यह पारलौकिक स्तर पर हो सकता है, सार्वभौमिक स्तर में सर्वमुक्ति के रूप में हो सकता है, या व्यक्तिक स्तर में हो सकता है। योग वह प्रक्रिया है जो चेतन को विस्तृत करने, उच्चतर उठने तथा अंततः एक रूप होने की प्रक्रिया को रूप देता है। योग से इन सारी प्रक्रियाओं को बल मिलता है, इसलिए श्री अरविंद इसे पूर्ण योग या पूर्ण अद्वैत योग या इंटीग्रल योगा कहते हैं। इस पूर्ण योग के स्वरूप की व्याख्या निम्न है। पहला, श्री अरविंद आंतरिक योग पर बल देते हैं, जिसमें हर योग के समान कुछ आंतरिक अनुशासनों की अनुशंसा तो अवश्य है, किंतु वे अनुशासन ऐसे हैं जिसका पालन सबों के लिए संभव है। इसमें हठ योग, आसन, प्राणायाम, धार्मिक अनुष्ठान, मंत्र जाप आदि पर बल नहीं दिया गया है। दूसरा, अधिकतर योग विधियों की जगत के प्रति अभिवृत्ति निषेधात्मक है। पतंजलि के अनुसार योग का लक्ष्य विवेक ज्ञान की प्राप्ति है, जिस ज्ञान में आत्मा तथा अनात्मा के भेद का स्पष्ट ज्ञान हो सके। किंतु श्री अरविंद के अनुसार योग का लक्ष्य आत्मा तथा अनात्मा के भेद का ज्ञान नहीं है, बल्कि अनात्मा में भी आत्मरूप आध्यात्मिकता की पहचान है। तीसरा, इसी प्रकार योग के प्रायः सभी प्रतिपादक मानते हैं कि योग का लक्ष्य भौतिक एवं शारीरिक स्तर का निषेध है, उससे ऊपर उठना है। किंतु श्री अरविंद का कहना है कि योग का लक्ष्य भौतिक एवं शारीरिक स्तर का हनन अथवा निषेध नहीं है, बल्कि उनको भी अति मानसिक प्रकाश में रूपांतरित कर देना है। चौथा, साधारणतः योगियों की मान्यता है कि योग के लक्ष्य की प्राप्ति, ईश्वर से एकत्व की प्राप्ति समाधि की अवस्था में ही हो सकती है। इसके विपरीत श्री अरविंद का कहना है कि पूर्ण एकत्व की प्राप्ति शरीर में रहते हुए जागृता अवस्था तथा जगत से संपर्क बिना तोड़े हुए संभव है। पांचवा, सभी योग दर्शनों के अनुसार योग का लक्ष्य व्यक्ति का मोक्ष है, लेकिन श्री अरविंद के अनुसार व्यक्ति का मोक्ष भी चरम लक्ष्य का अंश है। योग का लक्ष्य सबों की मुक्ति है तथा धरती पर दिव्य जीवन को उतार लाना है। पूर्ण योग के लक्ष्य की प्राप्ति की 3 प्रक्रियाएं अपनाई जाती है: आत्मिकता साइकिसेशन, आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलाइजेशन, अति मानसिकता सुपरमेंटलाइजेशन। आत्मिक प्रक्रिया मानस को बाह्यता से हटाकर आंतरिकता की ओर उन्मुख किया जाना। आध्यात्मिक प्रक्रिया आत्मा
में यह क्षमता उत्पन्न की जाती है कि वह उच्चतर स्तर के लिए स्वयं को तैयार कर सके। अति मानसिकता प्रक्रिया, आत्मा उच्चतर स्तर को ग्रहण कर लेती है। निष्कर्ष, अतः श्री अरविंद के पूर्ण अद्वैत योग का चरम लक्ष्य है